लगा के चेक करते हैं, वे किसी को बुखार शुखार तो नहीं है। अगर इसे बुखार है तो हम इसका इलाज करेंगे। अगर ये खाना पीना छोड़ दे तो सबसे पहले हम अपना इलाज करते हैं, जो देसी टूटका है वही प्याज ओ पे आदि चल ठीक है। तो इन्हों 50 रुपये देने पे आते आदि नहीं माता गाँव खोल के लाया मैं 11 लाख दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मीरो हेयर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जुम्मा है, बस तैयार हुआ तो जुम्मा पढ़ के वापस आ चुके हैं और आज आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आने लगा हूँ। वो ये है कि मैं आज जाने लगा अपने बाड़े और बाहर ड्राइवर आ गए मुझे लेने। और आज जाके हमें आपको सारे अपने जानवर दिखाएंगे, बैल बकरे जो भी उधर पड़े हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ एक बंदा भी है साथ साथ, वो भी आपको बताता जाएगा, साथ साथ चीज़ें भी बताता रहेगा कि कौन कौन सी नस्ल है और क्या कहेंगे चीज़ें हैं। तो चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं। A few moments later. सो गाइस, मैं इधर पहुंच चुका हूँ अपने बाड़े पे और इधर अभी आपको थोड़ा सा मनाजिर थोड़ा साइज़ दिखाता हूँ। अभी एक भैंस बंदी हुई, एक वो भैंस बंदी हुई है, एक वो छोटा सा है और एक ये है। बाकी सारी अंदर है और वो अभी इन्होंने सारा माल जो डंगर जो भी है वो सारे इन्होंने बाहर जाके बांधने हैं। ये जो आप देख सकते हैं चीज़ें लगी हैं, बोरियाँ इनके साथ लगी हैं। यहाँ ये दूसरा बाड़ा है और ये है हमारा वाला बाड़ा जो आपको मेरे बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज आपको साथ ही मेरा जो बंदा जो हमने इधर रखे हुए हैं तो उनमें से एक मैंने हैं वो जो हमें दूध भी देने आते हैं, उनका नाम है इखलाक भाई। तो वो मुझे बताते जाएंगे कि कौन सी नस्ल है और किस किस टाइप के जानवर हैं और कितना ये दिन में कितना दूध दे देती होती हैं और इनकी क्या क्या प्राइसेस हैं, कितने रेंज में आजकल ये मिल जाती होती हैं और ये कितने कितने साल की हैं और इनके बच्चे जो हैं वो कितने कितने साल के हैं और ये कितना टाइम खाना खाती हैं, किस टाइम वो क्या क्या खाती हैं और किन से इनकी सेहत अच्छी होती है, वो तमाम चीज़ें सारा बताएंगे। और फिर ये कितने क्या क्या चीज़ें ये इनको ज़्यादा पसंद होती है और क्या क्या चीज़ें जिनसे ये बीमार हो जाए तो उनको ये चीज़ें करनी चाहिए तो वो इससे ठीक हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इनको हर जो इसकी जो चीज़ें होंगी आज तफसील के साथ सारा करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से पिछले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं बनाऊँगा इसका। फिर इंस्टाग्राम पे कुछ DM आए थे कि आप बनाएं। वो कुछ देहाती लोग थे जिन्होंने कहा था जी आप भैंसों के बारे में कुछ हमें व्लॉग बनाएं इसका। तो आज फिर मैंने टाइम निकाल के जुम्मा शुमा पढ़ के तो मैं आ गया इधर। मैं कहा चलो आज ही हम निकालते हैं। वैसे आज रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा बहुत कीचड़ शीचड़ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर चीज़ कवरेज करूँ। जो चीज़ रह जाएगी वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं व्लॉग बना के तो ये सारी चीज़ें फिर आपको और दिखाऊँगा। तो अभी ये पहले दिखाएंगे कि कितने जानवर हैं हमारे पास, वो सारा दिखाएंगे और इन जानवर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या कुछ है वो सारा कुछ बताएंगे। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बाड़े का इंटरव्यू करवा लूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और एक उस तरफ भी मेन एंट्रेंस है। ये ऊपर छत पर जाने वाला रास्ता है और यहाँ इनका एक रूम है, साथ वॉशरूम भी है। और ये यहाँ से लेके वो सामने तक है। वो सामने कंटेनर है, उसमें कोई सामान रखा हुआ है। सामने वो कुछ मशीनरीज हैं वो इसी तरह रखी हुई है। बाकी ये इनकी ओपन एरिया है और बाकी अंदर वाला एरिया है। तो अंदर जाके भी सारी चीज़ें आपको पहले दिखाऊंगा, अंदर वाला विज़िट करवाऊंगा। फिर ये जिस तरह जानवर निकालते हैं बाहर और फिर जो सारी चीज़ें हैं वो सारी फिर मैं आपको आता हूँ। तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ इधर और अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये अंदर से वाला एरिया है। ये बाहर वैसे बाहर सारे खेत हैं इनके, जो कि इन्होंने यहाँ से ये चीज़ें बंद की हुई हैं, इधर जाली से लगाई कि चीज़ें को बाहर से ना जाए। बाकी ये जो भी इनका माल डंगर है ये सारा भी वो बाहर निकालते हैं। तो फिर जो चीज़ें होंगी साथ साथ और फिर इखलाक भी आ जाएंगे तो इनकी सारी चीज़ें बताते जाएंगे। साथ एक दफ़ा सारा डंगर बाहर निकाल लेते क्योंकि अंदर अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है, कैमरे में आपको सही चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी। तो जो बाहर जगह आपको मैं दिखाई है वो सारे बच्चे, ये बड़े जानवर जितने भी गायें भैंसें जो सारी चीज़ें हैं वो सारी बाहर निकालेंगे। बाहर वाली रोशनी में फिर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो गाइस, जानवर सारे बाहर आ चुके हैं जो कि सारे उन्होंने खोल के ले आए हैं बाहर सारे, ये छोटे छोटे जो हैं। बाकी अभी अंकल इखलाक को मैं बुलाता हूँ। अंकल इखलाक, वो अब आते हैं और फिर इन सब चीज़ों का एक एक चीज़ हर एक चीज़ बताते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे ये बड़े जानवर से और फिर आहिस्ता करते करते हम छोटे जानवर तक आएंगे और इनमें से ये भी पता लग जाएगा कौन किसकी, इन बच्चों की माँ कौन है, बाप कौन है और मतलब बाकी सारी चीज़ों का भी पता लग जाएगा। और ये है अंकल इखलाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये है अंकल इखलाक और ये अब मुझे सारी चीज़ों का बताएंगे, एक एक जानवर के पास लेके जाएंगे और सब चीज़ों का बताएंगे। तो अब आप मुझे बताएं पहले आप किस जानवर के पास हमें लेके जाएंगे? आपको मैं उस गाय के पास लेकर जाता हूँ जो कि माशाल्लाह हमारे डेयरी की शान है, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा दूध दे रही है, तकरीबन 18 प्लस
20 लीटर से भी ऊपर चली जाती है। तो हम इसका आपको बताते हैं। और ये तकरीबन गायें जो है बड़ी नस्ली गायें हैं, कोई आम गायें वगैरह नहीं है। और इससे हमने स्पेशल 2 से 3 टाइम इसका दूध निकालते हैं। और इसका जो वंडा वगैरह है वो भी बाकियों से अलग डालते हैं हम। तो सो गाइस ये वाली इनकी गायें हैं जो ये कहते हैं कि हम इनके फार्म की सबसे अच्छी गायें हैं और जो सबसे इन सब भैंसों से ज़्यादा ये वाले दूध देती है। तो इसकी आप खासियत बताएं, क्या क्या ये खाती है और कैसा इसके आप इसको मेंटेन रखते हैं, और अगर ये बीमार हो जाए तो क्या क्या आप लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएं इनका। जी, ये सबसे पहले तो मुँह से खाती है ये तो सबको पता है। और फिर ये इसके अलावा जो हम इसे एक टाइम हम इसे चारा जो सब्ज़ चारा होता है वो लाजमी डालते हैं, क्योंकि आजकल का जो भूसा आ रहा है उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो जानवर होता है उसे मसला पैदा होता है, कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा कब्ज़ के अलावा और भी बहुत बीमारियां, रुक जा, जब ये कब्ज़ के अलावा फिर हमें ये भी जब खाना पीना छोड़ देती है, फिर हमने एक डेरे पे एक थर्मामीटर लाजमी रखा होता है, जिससे हम जानवरों को हर दूसरे तीसरे दिन बाल लगा के चेक करते हैं वे किसी को बुखार शुखार तो नहीं है। अगर इसे बुखार है तो हम इसका इलाज करेंगे। अगर ये खाना पीना छोड़ दे तो सबसे पहले हम अपना इलाज करते हैं, जो देसी टूटका है वही प्याज मिर्चें दे दी। उसके अलावा ये यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है इसमें भांग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ठंडी होती है, वो दे दी। और भी बहुत सी जो 5-6 सीसी इंजेक्शन होता है वो लगा दिया जाता है, 5 ग्राम जो जिसे कहते हैं, हमारे अपने अल्फाज होते हैं। और भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं इन जानवरों के साथ। और लेकिन इन सबसे ज़्यादा मेंटेन रखने का तरीका ये होता है कि जानवरों के नीचे से सफाई रखनी होती है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसकी वजह से ये चिचड़ जो पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी जहाँ से आती है वो इस गोहे की वजह से आती है। आज दरअसल रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से हम सफाई नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह ये कल आप देखेंगे तो कल ये सारा जो डेरा है ये साफ़ सुथरा मिलेगा। आज भी अंदर से लड़के सफाई कर रहे हैं। तो अभी जो अंदर वाला माहौल है वो तो बिल्कुल क्लियर है, बस सिर्फ जो बाहर का मसला है ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अभी जो हम इन्हें खिलाते पिलाते हैं वो सबसे पहले तो इन जो जितने भी जानवर हैं इनके लिए रोटी मस्ट है। अगर हम इन्हें रोटी ना डालें तो ये दूध कम कर देती हैं। यहाँ पे सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा महंगा है। आजकल तकरीबन जो सब्ज़ चारा है वो 850-900 रुपये मन है, और वो हम इतने जानवरों को डाल के नहीं पहुँच सकते। और इन्हें हम भूसा डालते हैं, उसके वाला रोटी हो गई, खल वगैरह हो गई, फीड लाजमी होती है। फीड आजकल हम सतलज वंडा डालते हैं, उससे ये होता है कि वो अंदर से जानवरों को गर्म रखता है, जिसकी वजह से जानवर दूध सही देते हैं। सो गाइस ये आपने इस वाली गाय का सारी चीज़ें सुन ली होंगी। वैसे तो ये जो इन्होंने जो खुराक बताई है ये वैसे तमाम भैंसों के लिए है, पर इसका ये है कि इसके थोड़ा ख़ास इसके लिए इसका हम करते हैं, ये अंकल इस वजह से करते हैं क्योंकि ये इन पूरे फार्म की सबसे बेहतरीन गाय इनकी है। और इनका कहना है कि इनके जो फार्म की ये किंग है। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब का रॉयल किंग हूँ, तो ये इस पूरे फार्म की कम से कम इनके पास जो बड़े जानवर हैं वो कम से कम 19 से 20 जानवर हैं, और छोटे इनके पास 7 से 8 जानवर, मतलब कि कुल के 28 से 29 जानवर इनके पास टोटल पड़े हैं। हमारे लिए ये वो KGF वाला रोकी है। तो इस वजह से तो जैसी सी बात है कि बाकी गायें भी देती हैं। अभी इनसे ये भी पूछेंगे कि जो बाकी गायें ये दिन की रूटीन में कितना दे देती है और इसमें इतना फ़र्क है और इसमें कितना फ़र्क है। बाकी अगर हम इसका रेट इनसे पूछें कि आजकल ये इस कंडीशन में, वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी रखी हुई है। दरअसल अभी सर्दियाँ हैं जिस वजह से इनको नहला नहीं रहे, वरना इन्होंने गर्मियों में एक अलहदा आगे ही करंग है जाके इन सारी भैंसों को, अपने माल डंगों को ये ले जाते हैं साफ़। मतलब ये आपको पता है भैंसें पानी में लेटी रहती होती हैं, बैठी रहती हैं। तो अभी सर्दियाँ हैं जिस वजह से इनको सिर्फ पानी में ही हल्का सा नहला दिया जाता है। बाकी अभी बारिश हुई जिस वजह से इनके आप देख सकते हैं हल्का के इनके ऊपर गोबर लगा हुआ है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं ये भी बिल्कुल साफ़ है। तो अभी जैसी बात है, जैसे वो अंदर से साफ़ करेंगे तो उसके बाद फिर इनको भी साफ़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पहले इसका रेट पूछते हैं, उसके बाद फिर बाकी भैंसों की तरफ मूव ऑन होते हैं। जी रोयल भाई, ये जो गाय है ये हमने तकरीबन मंडी से लाई है। ये तकरीबन हमें 4.25 लाख की पड़ गई है।
तो आजकल अगर इस तरह की कंडीशन में अगर हम कहते हैं कि यार इस सेहत में अगर हमें गाय चाहिए तो किस रेंज में मिल जाती है, और अगर हम इसको बिलफर्ज अगर हम इसको ख़रीद लेते हैं अगर अपने घर में, या कोई और बंदा जो है मेरे व्लॉग्स देख रहा है अगर वो भी इसको रखना चाहते हैं, तो क्या उनको चाहिए कि इसके केयर के लिए, और क्या उनको इतना इसके लिए एक बंदा चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें उसके दरकार होनी चाहिए उसके, अगर वो इस चीज़ को इस बैल को ख़रीद लेता है, क्या बजट होना चाहिए उसका? इसके लिए बजट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए रोहेल भाई। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इंसान खुद कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसकी कोई और मसरूफियात नहीं है तो एक जानवरों के लिए इंसान एक काफ़ी है। अब ये जानवर है तकरीबन ये हर बंदा जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब कि जो घर में रखते हैं जानवर वो तकरीबन इस तरह का जानवर ना ख़रीदे, वो उनके लिए बेहतर है। उनके लिए यही 2-2.5 लाख रुपए का जानवर ठीक है। ये तो हमने इसलिए रखा होता है डेरे पे, तकरीबन हमारा दूध का कारोबार है, दूध ये जो ज़्यादा देती है हमने वो रखा। अब ये जो हमारे पास गाय हैं, सो गाइस अब आप दूसरी गाय पे मूव ऑन होते हैं। आपने इसका रेट देख लिया होगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और अभी आपको मैं एक जगह एक दूसरे बाड़े पे लेकर जाऊंगा जहाँ इसी तरह की एक और गाय है, वो इससे डबल दूध देती है। हम उसका भी थोड़ा सा वीडियो से बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम इस गाय के बारे में बताते हैं। ये जो गाय है ये तैयार होने वाली है। ये तकरीबन हमने ली थी 2.5 लाख रुपए की, सही, आज से तकरीबन 1 साल पहले, ठीक 2.5 है। लाख रुपए की। अब ये माशाल्लाह हमारी बिक जाएगी 3.5, 4, पौने 4 तक ये हमारी गाय चली जाएगी। ये अभी तकरीबन हफ्ते 1.5 तक ये बिल्कुल रेडी है। सो गाइस लाजमी नहीं होता कि इन्होंने सारी गायें जो ले ली बस ले ली। इनको अगर कोई अच्छा रेट लगता है तो ये उसको तैयार करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, उसके बाद उसी बजट में थोड़े पैसे डाल के तो ये न्यू ले लेते हैं। लाजमी नहीं है कि बस एक दफ़ा जो ले ली सो ले ली। अब अगर उसको जो आपको पिछले व्लॉग में पिछली वीडियो में देखा होगा, ये जो मैंने जो 4.5-5 लाख की जो गायें हैं, अगर इसका भी रेट इनको अच्छा लग जाता है और इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी सी गाय इनको और मिल रही होती है तो वो इसको बेच के अच्छी से करता है, क्योंकि इंसान अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करता है और अपने कारोबार को इंसान ऊपर पहुंचवाता है। तो अब आपको और भी गायों का हम इंटरव्यू करवाते हैं। जी अब ये देखें, ये कारोबार का जो नफ़ा नुकसान है वो एक हिस्सा है। अब ये माशाल्लाह हमारे पास अच्छा जानवर है। इस जानवर को देख लें, ये हमने लाई थी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। ये गिरी है, गिरने की वजह से हमने इसके पाँव में ये मंगा डाला हुआ है, ये अब सही चल नहीं सकती। क्या है, जैसे कि अगर इंसान भी बच्चे भी मस्तियाँ करते हैं तो वो भी गिर जाते हैं, तो फिर उनके माँ बाप भी उनकी एहतियात करते हैं। जैसे कि ये अंदर ही कह रहे हैं जैसे बंदी हुई थी और उछल रही थी, डांस कर रही थी, जिसकी वजह से इसका पैर स्लिप हुआ और गिर गई। आप इसके अगर ये देख सकते हैं, ये यहाँ इस पर हल्की से इसको थोड़ी सी चोट लगी है। अभी ये इसका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि जानवर के माँ बाप सारे यही होते हैं जो कि इनकी केयर करते हैं। बाकी उन्होंने वो सामने बंदे भी रखे जो कि इनकी केयर करते होते हैं, क्योंकि प्रॉपर तो पूरा दिन ये इधर नहीं होते, क्योंकि इन्होंने अपने और भी काम करने होते हैं। तो इन्होंने आगे फिर वर्कर्स रखे होते हैं डेरे पे जो कि आगे इनके माल डंगर को संभालते हैं। तो अब आगे हम इस पैर से आगे अब आते हैं, जो कि ये अब आगे गाय हैं, इसका अब बता दें। अब ये जो गाय हैं ये तकरीबन हमारे पास ये 3.5 की से कम आई थी तकरीबन, ये और ये दोनों गाइस ये कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 से रेंज से थोड़ी सी हमने कम ली थी, क्योंकि इनको इतना करेक्ट याद नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 4-5-7 महीने पहले की इंसान ने ली हो तो इनको इतना याद नहीं होता। अब इनको ये बताते हैं कि इन्होंने इसको इस कंडीशन में लाने पहले किस कंडीशन में आई थी, और अब इनको कितनी मेहनत लगी है, कितनी चीज़ों से इनका सामना हुआ है, और ये कितनी बार अगर बीमार हुई तो इन्होंने इनका क्या इलाज किया है, और बाकी अब ये कितने साल की होगी हैं, और अभी इन्होंने बेचने का इनका इरादा है या इनको रखने का इरादा है। ये जो गाय हैं ये रोहेल भाई, वो जो सामने एक गाय खड़ी हुई है तकरीबन वो बैठी हुई है, बिल्कुल सूखी पुक्की गाय थी। अब ये माशाल्लाह तकरीबन इसे 8 महीने हो गए हैं, और ये इस टाइम 9 लीटर की जो बाल्टी है वो फुल कर दी है, इसमें फुल करती है। और इसकी जो ये बच्ची है ये है सही, ठीक है। ये तकरीबन इसे 9 महीने हो गए हैं माशाल्लाह, ये ठीक है। और वो जो साथ वाली है उसने हमने उसका दूध निकालना छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभी ना तैयार होने वाली है। एक ये और एक वो जो मैंने आपको जो दो आपने बताई हैं गाय, ये जो एक ब्लैक कलर की आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ये बैठी हुई है ये गाय, ये तैयार होने वाली है, और ये वाइट वाली दोनों तैयार होकर सेल करेंगे। ये भैंस भी, ये 3 जानवर हमने छोड़े हुए हैं, बाकी 12 का दूध निकालते हैं। ये 3 जानवर इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि जब जानवर तैयार होने लगता है तो उससे कुछ अरसा पहले हमें जानवरों को दूध छोड़ना पड़ता है ताकि वो अगले सूबे में इससे ज़्यादा दूध दे। जी ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं किसी और वाली गाय की तरफ, क्योंकि हमने काफ़ी गायों का कवरेज कर ली है, और इसमें से अभी एक ही है जो कि गिरी थी, जिसको थोड़ी चोट लगी है। आप बताएं कि अब उसका आप किस तरह इलाज करेंगे, कि किस तरह उसको पहले की तरह आप उसको
अशाश बशाश और पहले जैसे उसकी गायें बनाएंगे, किस तरह आप उसको मेंटेन करके उसको दोबारा वाली कंडीशन में लेकर आएंगे? इसके लिए रुवेल भाई सबसे पहले ये जब गिरी थी तो हमने इसके लिए एक फॉर्म नीचे लगता है जानवरों के लिए, वो फॉर्म लेकर आए थे। उसके अलावा फिर हमने डॉक्टरों से रब्ता किया, इसके जो इंजेक्शन वगैरह ज़रूरी थे वो देते रहे हैं। फिर हमने अपना वो हल्दी वाला दूध वगैरह इस तरह के ये देसी टोकरे जो होते हैं वो किए हैं। लेकिन अब ये माशाल्लाह पहले तो ये उठ भी नहीं पाती थी। नीचे हमने इसके लिए सबसे जो जानवर के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये ज़रूरी होता है कि नीचे उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल मिले, कोई चीज़ उठने में उसे कोई मसला ना हो। जिसे इंसान अपने लिए बिस्तरा अरेंज करता है, इस तरह इनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि इनके नीचे फॉर्म लगाया जाए। अगर आप जानवर रखते हैं गाय वगैरह सबसे ज़्यादा जो तिलकती हैं, जो गिरती हैं, जिसकी वो ये अंदर फ़र्श होता है, फ़र्श में गोया वगैरह होता है, ठीक गोया वगैरह होता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अगर ये छोटा पेशाब कर दे, वो गोया वगैरह के ऊपर गिर जाए, लग जाए, वो वहाँ से स्लिपन बन जाती है जिसकी वजह से जानवर गिर जाता है। अब ये गिरी है लेकिन इसके लिए हमने फॉर्म वगैरह लगाया। अब ये आराम सुकून से उठ भी लेती है और माशाल्लाह ये 9 लीटर दूध भी दे रही है। और अब आप क्या कहते हैं कि ये कितने दिनों में या कितने मंथ में जाके ये पहले जैसी भैंसों की तरह, जिस तरह ये पहले कंडीशन में थी, कैसे ये पहले जैसे आ जाएगी? कितना टाइम इसको और लगेगा? ये तकरीबन अब ये सेट नहीं हो सकती क्योंकि इसका ये जो साइड वाला है ना, जिस तरह गाड़ी का मिरर होता है वो ये टूट गया है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इसकी हड्डी टूट चुकी है? हड्डी टूट चुकी है जिसकी वजह से ना ये अंदर से मांस फट चुका है। ठीक है, इसे काफ़ी टाइम लगा, अगर लगेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 महीने लग जाएंगे। अभी से तकरीबन महीना खान हो गया है, ये ऐसे ही है। महीने में इसने माशाल्लाह हमने इसके ऊपर दिन रात एक किया है, मेहनत की है इसके ऊपर। अब ये उठ भी सही लेती है, बैठ भी ठीक लेती है। बस इसका एक ऐब है, यहाँ से ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो सो गाइस, मतलब कि इस कंडीशन में रह के भी कम से कम 9 से 10 लीटर ये दिन का दूध ये इनको देती है। और जैसे कि इन्होंने बताया, कंफर्ट के लिहाज से इंसान भी जब बेड पे या अपना सोफ़ा लेने या अपना गद्दा लेने जाता है तो वो कोशिश करता है कि सबसे अच्छा वाला हम गद्दा लें कि हम जब लेटे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिले। तो ये जो है ये इनके लिए ये औलाद जैसी है, क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ से पैसा कमाता है तो उसके लिए वो बहुत चीज़ ख़ास होती है। इनका रोज़ी रोटी इन्हीं चीज़ों के साथ है, तो ये इनका अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते होते हैं। अब जैसे कि ये बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। देखें, दुआ से ये नहीं होता कि आप लोग जानवरों की दुआ नहीं कर सकते, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सही तरह इसको सही कर सकें। ये बाकी ये कि अगर बिलफर्ज ना भी हो तो फिर भी नुकसान नहीं दे रही, फिर भी अच्छा भला प्रॉफिट इनको दे रही है। 9 से 10 लीटर कहना आसान है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर रह के भी 9 से 10 लीटर ये अभी भी इनको दिन का दे रही है। और अब आप आते हैं कि सामने एक छोटा सा, हमारी ज़बान में कटा कहते हैं इसको। रात को सोता नहीं है, इसकी वजह से ये दिन को सोता है, आरामी रात को सोया कर। तो ये बताएं कि ये इसकी माँ किधर है? इसकी माँ वो वाली है जो कि पहले जो आप कह रहे थे कि हमारी बाड़े की किंग है, जो बाड़े की रोकी है। अच्छा, तो ये उसकी है। और ये कहते हैं कि ये पूरी रात सोती नहीं है और दिन को सोती है। और अभी भी जब इन्होंने इसको खोला था तो सबसे ज़्यादा ये मस्तियाँ ये कर रही थी। तो बाकी ये कि अभी उम्मीद है कि इधर वाले हमने सारे जानवर कवरेज कर लिए हैं। बाकी इन्होंने अभी बकरे शकरे लाए नहीं हैं, लेकिन ईद जब करीब आती है तो ये फिर कुछ जानवर और भी ले आते हैं जो इधर आसपास के एरिया जिन्होंने ख़रीदने होते हैं वो यहाँ से ले भी लेते हैं और हम भी ख़रीद लेते हैं और फिर यहीं रखवा लेते होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इनके लिए स्पेशल एक बंदा और साथ ही बंदे के साथ साथ जगह भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि नीचे कच्ची मिट्टी और अंदर भी इन्होंने कच्चा फर्श बनाया हुआ। घरों में आप ये चीज़ें नहीं रख सकते। घरों में अगर आप रखना भी चाहें तो आपके पास एक अलग जगह होनी चाहिए और आप इनको पूरा टाइम दें, क्योंकि जैसा बच्चा एक टाइम मांगता है इसी तरह ये जानवर भी टाइम मांगते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ये बीमार होते हैं या फलां होते हैं, तो इनका पहले तो बात है आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि यार जब बीमार हो जाए तो हम इनको ये चीज़ें दें। ये ना हो कि बीमार हो जाए और आपको इन चीज़ों का पता ना हो। तो सबसे पहले जो चीज़ आप करने लगे उनको उस चीज़ की अलिफ बे का आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि अंदर चलते हैं और अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं, अंदर आपको सारा सामान वगैरह दिखाते हैं। अब ये दिखाएंगे कि क्या क्या ये खाना खाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा भूसे वाला सारा सामान पड़ा होता है। और अगर आ जाए ये इनका भैंसों का सारा चारा वारा है, मतलब कि जो चीज़ें खाती होती हैं। और ये इनका एक रूम है जहाँ इनके भैंसों का वगैरह बंडा वगैरह ये अंदर पड़ा होता है।
ये स्पेशल ये बाल्टी जो है ये इंजेक्शन वाली है, जो जानवरों को जो टीके लगाई जाती हैं, हर तरह का इंजेक्शन हमारे पास मौजूद होता है। सही। अगर कोई भी जानवरों को बुखार वगैरह हो तो हम उसे मुफ्ती तौर पे सेट कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर से रब्ते करने तक हम उसे खुद कुछ ना कुछ दे सकें। दोस्तों भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी कि इनका जो जानवर बीमार होते हैं तो उनका ये सारे इंतजाम अंदर सारे इनका रखा हुआ है। जैसे डॉक्टर के पास हर चीज़ होती है, इस एरिया में भी जानवरों की हर चीज़ रखी हुई है। अब हम चलते हैं अंदर, जो कि आपके इन्होंने बताया था कि हम चीज़ें अंदर साफ़ कर रहे हैं, तो बाकी भी देख सकते हैं इन्होंने सारा क्लियर कर दिया। और यहाँ ये डालते हैं खाना शाना, जहाँ के ये भूसा शूसा डालते हैं, और यहाँ ये इन किलो के साथ ये बांधते होते हैं। ये उस गाय के लिए जो बाहर बीमार है, और ये साथ पहले इधर बांधते हैं फिर इधर बांध देते हैं। ये देखिए सब्ज़ चारा आपके सामने पड़ा हुआ भी है, और पानी वाली टैंकी है हमारी, जहाँ के भैंसें आके पानी शानी पीती हैं। ये हमारे तकरीबन इधर हमारे जानवर जो आते हैं वो 25 जानवर आराम सुकून से आ सकते हैं। सही। ये तकरीबन 25 कुंडे हैं, और ये जो बाहर आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे उनके लिए ये हमने अलग जगह बनाई हुई है। ये आगे उनका राशन वगैरह भी डाल देते हैं, और अभी ये तकरीबन खा पी के दूध निकाल के हम फ्री हो चुके हैं। तकरीबन इंशाल्लाह रात 12 बजे हमने फिर तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप दिन में किस टाइम दूध निकालते हैं और कितनी देर इनको देते हैं दूध के लिए? मतलब आप सुबह किस टाइम निकालते हैं, शाम को किस टाइम निकालते हैं, बताएं। सुबह तकरीबन आजकल रमज़ान की वजह से हमारी जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। रात को हम तकरीबन 12:30 बजे उठते हैं, हमने 2:30 बजे दुकान खोलनी होती है। इसके अलावा फिर दिन को भी हम 1 बजे निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और 3:30 बजे हम दुकान खोल लेते हैं। तो आप ये बताएंगे अगर आपके पास 25 जानवर है जिसमें से बच्चे आप माइनस करें, तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि बच्चों को माइनस करके जो बड़े जानवर हैं उनका कुल, जैसे आप कहें कि कुल कितना दूध आपका कितने लीटर बन जाता होता इस है? टाइम हमारे पास जो दूध बन रहा है वो 70-75 किलो बन रहा है एक टाइम का, 2 टाइमों का। सही। आजकल जानवर जो है वो थोड़े से कुछ वैसे ज़्यादातर हमारे पास जो जानवर हैं वो तैयार होने वाले हैं, उनकी वजह से दूध कम है, जिसकी वजह से दूध हमारा कम बन रहा है। तो अगर आप तैयार होने से पहले अगर जाते तो पहले कितना दूध बनता होता था? पहले तकरीबन 90 प्लस बनता था, 90 से ज़्यादा ऊपर बन जाता था। 15 ये जो जानवर है ये तकरीबन हमारा बन जाता था 90 प्लस ऊपर जो बन जाता। आजकल ये जानवर हमारे 3-4 जानवर तैयार होने वाले हैं, जिसकी वजह से दूध कम बनता है। तो आपने अभी कुछ चीज़ सोची है कि अब आपने नया कोई जानवर अभी लेना है, कोई नज़र में रखा है? नहीं, फ़िलहाल तो अभी हमारे तैयार होने वाले हैं। इनको आप सेल करना चाह रहे हैं? इन्हें वक्ती खुद अपने पास ही रखेंगे, फिर इंशाल्लाह सेल करेंगे। सही। एक से रुपया। हाँ। सो गाइस यहाँ से अब हम हो गए थे फ्री, और मैंने आपको बताया था कि जो एक इनकी जो किंग है वो एक साथ वाले ही बाड़ा है, उधर भी एक गाय है जो कि ये कहते हैं कि 19 से 20 या 21 लीटर मिनिमम होता है, मैक्सिमम करे तो 22 लीटर तक भी ये वाली दूध दे देती होती है, वो जो पहले आपको भैंस दिखाई है। तो सामने एक बाड़ा है जो कि इनका नहीं है, लेकिन इनका दोस्त यार है जिनसे मैंने इनका गाय की बात कर लें कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि जो गाय 32-33 या 35 किलो एक टाइम का दूध देती है, वो जाके देखते हैं कि वो किस तरह की है, और उसकी केयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और उसके स्पेशल इंतज़ामात उन्होंने क्या क्या किए हुए। ये अब आगे हैं अंकल, ये भी अंकल इखलाक, और मुझे बताएं कि जी कौन सी वो गायें हैं? ये ब्राउन कलर की ब्राउन और वो दूसरी दोनों गाय, ये देख सकते हैं इतनी अच्छी वाली मोटी है। ये अल्लाह नज़र से बस से बचाए इसको। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसका पेट, इसकी ये चीज़ें। इसका बताएं कि मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा होता है वो कितना दूध दे देती है? ये तकरीबन मैक्सिमम 32 लीटर आजकल दे रही है। सर्दियों में ये ज़्यादा कर जाती है, अभी भी माशाल्लाह इस पर ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा पिछले दिनों में इसे बुखार था, उसकी वजह से जो है ना अभी इसने दूध कम किया हुआ है। तो ये इसका हैमाना वगैरह आप देख सकते हैं, इसे हम 3 टाइम ये दूध इसका निकालते हैं। इसकी खास केयर करने के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, या ये वही चीज़ें जो आपने पीछे ये वही चीज़ें जो मैंने पहले गाय के लिए बताई। तो इसका कोई स्पेशल इसका ख्याल रखा जा रहा है, और इसकी आजकल इस कंडीशन में आजकल इसकी क्या डिमांड है? इसकी तकरीबन इस टाइम 11 लाख रुपए डिमांड है। ये मतलब कि ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर इतने लीटर दूध देने वाले की कम से कम 11 से 12 लाख इसकी जो डिमांड है आजकल के में चल रही है। और अगर आपके लिहाज से जो सबसे इससे भी ज़्यादा कोई बड़ी गाय है जो कि दूध इससे ज़्यादा देती होती है? 11 रुपये। अब तो नहीं बचता।
गां खोल के लाया तो भाई ये एक मांगने वाली है जिनसे इनकी थोड़ी सी तू तो मैं होगी है। वो कहती है कि मैंने पैसे इतने कम नहीं लेने। यार ध्यान वाली करो। तो भाई अच्छा बोला, ये कहती है कि इतने कम हम पैसे लेते नहीं होते, रमज़ान में भी अच्छा लाल नोट हमें दिया जाए। ओ पे आदि चल ठीक है ते इनो 50 रुपए देने पे ते आदि नहीं माता गांव खोल के लाया मैं 11 लाख दी। एक बार यार छुड़या ना तो गाइस ये इन्होंने भी दूध निकाल लिया और दूध निकाल के अब ये अंकल जा रहे हैं बाइक पे। ये दूसरे डेरे का है। इन लोगों ने तो अपने डेरे का दूध निकाल के जिनको देना था शॉप पे भी और जिन घरों में जाके देते होते हैं तो सारे जाके दे दिए। ये अब जा रहे हैं क्योंकि इनका थोड़ा टाइम लेट था, तो ये अब दूध बाइक पे लेके जा रहे हैं। और जिनको इन्होंने घर में जाके देना होता है और जो शॉप पे जाके देना होता है वो सारा अभी जाके देने जा रहे हैं। और ये अब देखें जैसे मांगने में इतनी ज़िद की है और आखिरकार ये दूध ये इनको दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल पेटे पड़ गई थी, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। तो सुन ये अपनी गायें बांध रहे हैं इधर और ये कुछ अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ ये बाहर बांध रहे हैं। अब इनका टाइम हो गया है पैसे बाहर बांधने का, तो ये सामने वही वाली खड़ी है और इनके पास भी अच्छा भला माल डंगर है और ये भी बाहर बांध रही है। और इनका कमरा ये है अंदर जहाँ के होते हैं और ये सफाई कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे भी वो सफाई कर रहे थे अंदर की। जब अंदर की सफाई हो जाती है फिर जानवर अंदर भेजते हैं और फिर बाइक की सफाई कर देते हैं। और इसी तरह ये भी अब सारे जानवर बाहर बांध रहे हैं ताकि अब आप मौसम भी देख सकते हैं कि अचानक हवा चल रही हल्की हल्की। जब मैं घर से निकला था उस वक्त थोड़ी धूप चल रही थी, लेकिन अब फिर भी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। पहले मुझे गर्मी लग रही थी लेकिन अब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़की इधर फिर से इधर आ चुकी है जिसको उन्होंने अभी दूध दिया था। और बाकी ये कि ये आपको सारा मैंने इसका भैंसों का उम्मीद है कि हर चीज़ मैंने बताई, वन से लेके एंड तक मैंने 100 तक सब चीज़ें बताई। जो चीज़ें रह गई होंगी और जो आप लोग पूछना चाहते होंगे वो हमने कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ताकि चलो कल को कभी इनके पास आया तो वो कमेंट सेक्शन में जो सवालात होंगे वो मैं से दोबारा जवाब बाद में पूछ लूँगा। बाकी ये कि मेरे जहाँ तक लगता है कि मैंने इनके रेट्स हो गए कि बीमारी का और सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कर लिया होगा। और अब आप देख रहे होंगे थोड़ा मैं आटा कट्टा के कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ा है, तो इतना बोलना वो भी एक ही टाइम के अंदर बोलना, जाहिर सी बात है कि एक चीज़ के अंदर मैं स्पेशल आया तो जाहिर सी बात है मैंने हर चीज़ को मैं कवरेज कर लूँ, इन सारी चीज़ों का मैं कवरेज कर लेता। तो ये सारी चीज़ों का मैंने कवरेज किया और आपको ऊपर फ्लैग्स भी पता लग रहा होगा कि हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अब थोड़ी देर मैं इधर बैठूंगा, थोड़ी गपशप लगाते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं इधर बहुत अरसे बाद आया हूँ। पहले मैं आया था पिछली ईद पे अपना बैल देखने, तो अब तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो अभी जो हम भी बैल लेंगे ईद के लिए हम 20-25 दिन पहले ले लेते होते, इन्हीं को कह देते होते हैं कि आप ले लें, इनकी नज़र में जो अच्छा होता है। और इनके पास भी आते होते हैं, अगर हमें इनके पास कोई अच्छा लग जाता है तो हम इधर से ले लेते हैं और फिर हम यहीं रख लेते हैं और ईद से एक दिन पहले हम मंगवा लेते होते हैं जानवर। तो क्योंकि मुझे खुद होता है कि इंसान खेलने का, तो मैं बचपन में इन भैंसों के ऊपर बैठ जाता होता था। मतलब कि इनका पहले बाड़ा इधर नहीं होता था, इनका बाड़ा पहले नई बादी अब्दुल्ला टाउन की तरफ होता था और हम वहीं रहते होते थे। तो ये मैं रोज़ इन्हीं के साथ चला जाता था। उस वक्त ये भी बहुत छोटे थे, इनके पापा के साथ मैं आता होता था और इनकी भैंसों के ऊपर बैठ जाता था, फिर झूले लेना। तो अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो आज इधर आके दोबारा से वो याद ताज़ा हो गई है। तो बाकी ये कि चलें, उम्मीद है कि मैं अपना यहीं व्लॉग एंड करने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो अब यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर, क्योंकि घर यहाँ से कम 10 से 15 मिनट दूर है। और फिर यहाँ से चलते हैं उधर, और फिर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर पता लगेगी। तो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो अपना दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह।